धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। कल शाम भारत और पाकिस्तान में जो खींचातानी चल रही थी, एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे थे, वो सीज़ फायर के तौर पे कल शाम को ये कह के बंद कर दिए गए कि अभी सीज़ फायर हो गई है। और सीज़ फायर उस समय कही गई जब अमेरिका में बैठे वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उस सारी का श्रेय अपने ऊपर लेते हुए ये कह दिया कि हमने पूरी रात दोनों सरकारों से तालमेल करके इस सीज़ फायर को करवाया है। अब सबसे पहली बात तो यही है कि आज तक भारत ये कहता रहा कि मसला जो है, चाहे वो कश्मीर का है या कोई भी है, वो हम आपस में ही हल करेंगे। और यही शिमला जो एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी का और भुट्टो के साथ, उसमें यही चीज़ थी। लेकिन अब तीसरी पार्टी ये क्लेम कर रही है कि ये फैसला उन्होंने करवाया। चलिए, वो एक अलग चीज़ है। जो आज मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि इस दौरान 3-4 दिन में 2-3-4 चीज़ें मुझे बड़ी अजीब लगी। सबसे ज़्यादा अजीब तो लगी टीवी चैनल के ऊपर इसकी जो कवरेज थी। टीवी चैनल वाले तो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि वो पुराने ज़माने में बस स्टैंड के ऊपर शोर मचाया करते थे ना, कैथल जा रही है बस, कैथल जा रही है, कैथल कैथल कैथल। उसी प्रकार शोर मचा हुआ है, जैसे शेयर बाज़ार में इतना हो गया, इतना रेट हो गया, बेचो रखो क्या करो। कोई कह रहा है इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, कोई कह रहा है देखो हमारी नेवी ने कराची के ऊपर अटैक कर दिया, कराची से सारा बंद कर दिया। कोई कहता है वहाँ का जनरल मनीर जो है अरेस्ट हो गया, प्राइम मिनिस्टर भाग गया, उन्होंने बच्चे भेज दिए। अरे भाई, कुछ अकल कर लो। पत्रकारिता अगर करनी है तो कुछ तो शर्म कर लो, कुछ पत्रकारिता की जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो सीख लो। और जब सडनली ये हो गया कि अब वो तो भाई सीज़ फायर हो गई, अब फिर लगे हुए हैं उल्टी सीधी करने कि जी वो वायलेशन हो गई, ये हो गया। और वायलेशन का वो मैं तो ये समझता हूँ वो जिस प्रकार बच्चे दिवाली वाले दिन पटाखे चलाते हैं, और जो पटाखे दिवाली वाले रात को बज जाते हैं, उसके बाद वो 2-3 दिन तक छुप के पटाखे बचे हुए बच्चा चलाते रहते हैं। तो इस तरह के हालात मैंने तो ये देखे। और जो हमारा सोशल मीडिया है उसने भी कमाल करके रखी हुई थी। लोग तो ऐसे समझ रहे थे, चाहे उनसे बात करो तब या उनके सोशल अकाउंट देखो तब, कि बस जी अब तो पीओके गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो तो हमने ले ही लेना है, इससे कम तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अब तो हमारी जो है आर्मी, वो बलूचिस्तान को भी अलग स्टेट बना देगी और साथ के साथ सिंध को भी कर देगी। ऐसे जैसे कोई उनके घर के साथ वाला पड़ोस का प्लाट हो और उसके ऊपर उन्होंने कब्जा करना हो, कब्जा कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई? इसीलिए कि जिस प्रकार का टीवी देख देख के लोगों का दिमाग ख़राब हुआ। और इसमें हमारे पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व थे, जिन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मिट्टी में मिला देंगे। तो वो मिट्टी तो अभी मिट्टी नहीं, कुछ तो सोच के बोलो। तो इतनी हाइप कर दी, अब वो सोच में पड़े हैं सारे कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। लड़ाइयाँ पहले भी मैंने देखी हैं, मेरी उम्र 81 साल की हो चुकी है। मैंने 61 की लड़ाई देखी, 65 की लड़ाई, 72 की, 71 की देखी, सारी लड़ाइयाँ देखी।
उस लड़ाइयों में हर सरकार इधर की भी उधर की भी झूठ बोलती है अपने लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, लेकिन इस हद तक नहीं कि आप इतना झूठ बोल लो कि जब कोई सच बात आए वो भी झूठ में ही खत्म हो जाए, उसका देश को भी नुकसान होता है। तो आज इतना ही, देखते हैं आगे हालात कैसे बनते हैं, उसके मुताबिक फिर बात करेंगे। आप सबका धन्यवाद। मेरा प्रोग्राम शेयर करें और पसंद हो तो पसंद भी करें। थैंक यू वेरी मच।